वही कुछ होते हैं या हम वैसे ही बन जाते हैं जो काम हम बार बार करते हैं। शानदार कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ आपकी आदतों की वजह से मिलती है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपकी आदतें कामयाब लोगों वाली होनी चाहिए। आपको वही कुछ करना चाहिए जो कामयाब लोग करते हैं। वो तमाम काम जो कामयाब लोग करते हैं, वो तमाम आदतें जो उन लोगों की। एक आदमी जिन चीज़ों पे अमल करके, जिन स्टेप्स को फॉलो करके कामयाब हुआ है ना, अगर आप भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी कामयाब हो जाएंगे। आप भी वो सब कुछ अचीव कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं, और इसे हम मॉडलिंग टेक्निक कहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कामयाब लोगों की वो आदतें जो आपने अपनानी है, ताकि आप भी कामयाब हो सकें और आप ये ना कहें कि नहीं मैं पीछे रह गया, तो इसमें मेरी गलती थी। गलती आपकी नहीं, गलती आपकी आदतों की है। सो आदतों को बदलिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज आप लोगों के साथ कामयाब लोगों की वो 10 आदतें शेयर करूँगी जो देखने में बज़ाहिर बहुत छोटी सी हैं और कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं है। वो चीज़ें हैं जो हम इग्नोर किए बैठे हैं, जो हमें पता है कि हमें ज़िंदगी में करनी है, लेकिन वो हमें याद नहीं आ रही, क्योंकि चीज़ों को याद कराना मेरा काम है। मैं आपको याद दिलाऊंगी कि ये वाले काम हैं जो अब आप भूल चुके हैं, जो आप नहीं कर रहे, ये करना शुरू कीजिए ताकि आप भी कामयाब हो सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज़ है जल्दी उठें। देखिए, कामयाब लोग ना अपने दिन का आगाज़ जल्दी करते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एक दफ़ा मैंने एक पढ़ा, फेसबुक पे एक पोस्ट आई हुई थी जिसमें लिखा था, आज की बात नहीं है, आज से कोई 100-150 साल पहले की बात है, जब सब कॉन्टिनेंट हुआ करता था, इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन पार्टीशन नहीं हुआ था। उस ज़माने की बात थी जिस टाइम मुगलिया दौरे हुकूमत था। मुसलमान जो है ना, वो उस टाइम सोते रह गए, क्योंकि वही बात के रात को देर से सोना है, सुबह को देर से उठना है। और अंग्रेज़ उस टाइम जो है ना, वो सुबह सवेरे काम करके वो लोग दिन 12 बजे तक फारिग हो जाते थे। सो कामयाब कौमें जो होती हैं ना, वो सोती नहीं रहती, और वही बात है, जो सोता है वो खोता है। इसलिए ज़िंदगी में कामयाब होना है ना, तो फिर आपको सुबह जल्दी उठना है। अगर आप कामयाब ज़िंदगी में नहीं हो सकते ना, आपका सूरज आपको जगाता रहेगा। और अगर आप कामयाब होना चाहेंगे तो आपने सूरज को जगाना शुरू कर देना, आपने सूरज के साथ उठ जाना है। हमारा दीन मज़हब भी हमें सुबह जल्दी उठने की तलकीन करता है कि सुबह जल्दी उठें। सुबह सुबह रिस्क बन रहा होता है, तो रिस्क हासिल करना है ना, तो सुबह जल्दी उठें। और जल्दी उठने के बाद अपनी सुबह को एक प्रॉपर रूटीन के साथ लेके चलें। एक प्रॉपर आपकी रूटीन होगी ना सुबह में, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी के आधे काम तो वैसे आसान हो जाएंगे। अब चलते हैं जनाब अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है गोल ऑफ लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। आपके पास अगर कोई वाज़ेह गोल ही नहीं है, आपके पास कोई समझ लें कि आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है कि मैंने इस रास्ते पे चलना है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास एक गोल होगा ना कि मुझे ये काम करना है, ये काम मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है और मुझे ये टारगेट है मेरा, मुझे अचीव करना है, फिर आप अपने आप को ये टाइम दें, अपने आप को ये बावर कराएं कि मुझे ये काम कितने अरसे में करना है। ठीक है, वो मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं ना कामयाब लोगों के पास, वो होते हैं कि मैंने 2 साल में, 5 साल में इस चीज़ को मैंने अचीव करना है, या इतने अरसे में मुझे कितनी प्रोग्रेस करनी है। तो वो आपके पास एक क्लियर विजन होना चाहिए अपने काम का। ये नहीं है कि मैं सुबह उठा, मेरे पास ना 10 बिजनेस प्लान्स हैं, मैं ये भी कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं आगे चला जाऊँगा। नहीं हो सकता। एक गोल, एक टारगेट सेट कीजिए और फिर उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। शॉर्ट टर्म गोल्स भी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हो सकते हैं। अब किस तरह से, जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स मैंने आपको बता दिया, आपको पता हो आपके पास 5 साल, 3 साल में क्या होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म भी आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास अपना डे प्लान होना चाहिए। कामयाब लोग जो होते हैं ना, अपने हर दिन को प्लान करके चलते हैं। आज मैंने क्या करना है, ये दिन मैंने, आज के दिन में मेरी क्या अचीवमेंट होनी चाहिए, लाइफ गोल को अचीव करने में कैसे हेल्प करती है आपकी प्लानिंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए अपने दिन के हवाले से। हर सुबह आप उठ के एक अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। सुबह में ना बनाएं, रात में आराम सुकून से बना लें अगले दिन की टू डू लिस्ट के मैंने क्या क्या काम करना है। फिर आपने क्या करना है, स्मॉल टारगेट सेट करना है। ठीक है, अपने छोटे छोटे गोल सेट कर लीजिए और फिर उन्हें अचीव करते जाएं। बड़ा गोल एकदम से अचीव नहीं होता, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं। छोटे लाइफ गोल्स तक पहुंचने के लिए ना अपने आप को एनर्जी दीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए। आप कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट कर सकती है। सुबह उठेंगे ना, मैं आपको कहती हूँ, सुबह उठ के आप पुरसुकून अंदाज में सिर्फ बाहर देखें ना, एक पुरसुकून व्यू होता है। आप सुबह उठ के आप किसी ग्रीनरी वाले इलाके में चले जाएं, वहाँ बैठ के ना, उस टाइम इतना फ्रेश आपका माइंड होगा, आपको मोटिवेशन खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। कोई ऐसा इंसान जिसे आपने ज़िंदगी में 0 से 100 तक पहुँचते देखा है ना, वो एक बेहतरीन मोटिवेशन होती है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा जिसे आपने देखा कि इसने किस तरह से तरक्की की, तो उससे मोटिवेशन लीजिए। हसद, जलन, ये चीज़ें छोड़ के मोटिवेशन लीजिए। फिर नेक्स्ट चीज़, अपने एम्स को हाई रखें। ज़िंदगी में ना हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें। छोटी सोच वाले लोग ना ज़िंदगी में कभी तरक्की नहीं करते। हमेशा सोच बड़ी रखें। इंसान अपनी सोच बड़ी रखता है, ख्वाब बड़े देखता है ना, तो फिर वो इन ख्वाबों को पूरा भी कर सकता है।
हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा करना मुश्किल नहीं होता, बड़ा सोचना मुश्किल होता है। और बड़ा आदमी वो होता है जो बड़ा सोचता है कि मुझे किस तरह से यहाँ तक पहुँचना है। जो मेरी बहनें घर बैठी हुई हैं ना, घर बैठे ये सोचती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस हमारी ज़िंदगी में ना यही खाना पकाना, यही बच्चे देखना और घर, ऐसा नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। आप घर बैठ के सब कुछ कर रही हैं, आप एक पावरफुल खातून हैं। ज़िंदगी में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सब कुछ भी नहीं कर सकते, शायद जिनके पास इतनी मैनेजमेंट भी ना हो। अगर आप अच्छे तरीके से अपना घर चला रही है ना, पहला गोल तो आपने ज़िंदगी में यहीं अचीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद इन सब चीज़ों से हट के आपने कुछ और भी करना है, और वो कुछ और करने के लिए ना आपने अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ लेके जाना है। एक दिन का आगाज़ ना हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कीजिए, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कीजिए। मनफी सोच ना आने दें कि मैं नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं हो सकता, मैं कैसे कर सकती हूँ। मनफी सोच ना रखें। जितनी आपकी पॉजिटिव सोच होगी, जितना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, उतनी ही ज़्यादा आप कामयाब हो सकेंगी। अगली बात, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने पे कोशिश कीजिए, अपने स्किल्स को बेहतर बनाने पे काम कीजिए। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आप नई सीखना चाह रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले सीखी हुई है आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, ताकि आपका आज से बेहतर आपका कल हो। जो लोग बेहतर होना बंद कर देते हैं ना, वो फिर बुराई की तरफ जाना शुरू होते हैं, वो उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए हमेशा खुद को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। किसी भी जगह पे, किसी भी स्किल सेट में, कहीं पे भी अपने आप को बेहतर कीजिए, ताकि आप बेहतरीन की तरफ जाएं, ना कि आप बदतर हों। अच्छा जी, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, लर्निंग न्यू स्किल्स। देखें, कामयाब लोग ना कभी भी पुराने तौर तरीक़ों पे अमल नहीं करते, ज़माने के साथ साथ चलते हैं, ज़माने के साथ नई नई चीज़ें सीखते हैं। इसकी एग्जांपल हम यूँ ले लेते हैं, लाइक आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लोग बिज़नेस कर रहे थे, दुकानदार दुकान में बैठ के बिज़नेस करता, अब आप देखें जिन लोगों ने इसको इम्प्रूव किया ना, उन्होंने साथ साथ अपनी ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर दी, दुकानों से ही बैठ के उनका बिज़नेस आगे जाना शुरू हो गया। और जिन लोगों ने अभी तक वही पुराना तरीका कर अपनाया हुआ है, 100 साल पुराना, बस दुकान पे गए हैं, बैठे हैं झाड़ पूंछ की, अब ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो पीछे रह गए हैं। सो इसलिए अपने आप को वक्त के साथ साथ इम्प्रूव करते जाएं। जो भी आपके पास स्किल है, जो भी काम है, उसमें आपने नयापन लेके आना है, उसमें आपने नई जिद्दतों को अपनाना है, नए स्किल्स सीखने हैं। नेक्स्ट थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। आपका खुद पे एतमाद होना चाहिए। जो लोग पूरा एतमाद होते हैं ना कि मैं ये काम ज़रूर कर लूँगा, वो ये काम ज़रूर कर लेते हैं। देखें, एक तो अब काम पूरा एतमाद होने में और ओवर कॉन्फिडेंट होने में फ़र्क है। बाज़ लोग ओवर कॉन्फिडेंस पे मार खा जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि कामयाबी का पुख्ता इरादा कर जाते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं। उनके जहन में ये ख्याल नहीं आता है काम नामुमकिन है। उन्हें लगता है कि काम मुश्किल ज़रूर है, हाँ, लेकिन मैं इस पर मेहनत करके और अपनी लगन के साथ, मेहनत के साथ इसको अचीव कर लूँगा, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि नहीं अब ये मुश्किल है, मुझसे नहीं हो सकता, या हाँ मैं तो कर ही लूँगा। ऐसा नहीं है। अपनी मेहनत, लगन पे आपने पूरा एतमाद रखना है, और इंशाल्लाह देखें कामयाब करने वाले तो अल्लाह ताला की ज़ात है। नेक्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंट एफर्ट। देखें, लोगों के नाकाम होने की ना सबसे बड़ी वजह ये होती है कि पहली नाकामी पे हार मान जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। पहली नाकामी को ना मैं कहती हूँ कामयाबी की तरफ पहली सीढ़ी होता है। हर नाकामी जो होती है ना वो आर्जी होती है। अगर हम कोशिश करना ना छोड़ें तो फिर इंशाल्लाह एक दिन आगे जा सकते हैं। कामयाब लोग जो होते हैं ना मुस्तकिल मिजाजी से उस वक्त तक कोशिश करते हैं जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। सो मुस्तकिल मिजाजी रखिए, अल्लाह पे यकीन रखिए और अपना काम करते जाएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी भी देगा, अल्लाह ताला तरक्की भी देगा। नेक्स्ट थिंग, फोकस ऑन व्हाट टू डू। लोगों के नाकाम होने की ना बड़ी वजह ये होती है, वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं मैं गलत ना कर दूं, कहीं मैं हार ना जाऊं, लोग क्या कहेंगे। इन चीज़ों को छोड़िए, फोकस कीजिए अपने काम पे कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना इस पे मुझे कौन कौन से मराहिल से गुजरना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते ना कि कामयाबी, तो फिर इस चीज़ पे फोकस आप कर ही नहीं सकते। ज़िंदगी में इस चीज़ पे फोकस करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। इस चीज़ पे फोकस कभी ना करें जो आप हासिल करना ही नहीं चाहते। एक काम मैं करना ही नहीं चाहता, मैं खामखा अपनी अटेंशन उसकी तरफ लेके जा रहा हूँ, और एक काम जो मुझे करना है उसकी तरफ मेरी अटेंशन ही नहीं है। सो फोकस अपनी काम पे रखें, अपनी कामयाबी पे रखें। नेक्स्ट थिंग, कामयाब लोग ना अपनी एनर्जी कभी भी मनफी लोगों पे ज़ाया नहीं करते। ज़िंदगी में अगर इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं ना जो आपकी कामयाबी की राह में आ रहे हैं, उनसे दूर हो जाएं, ठीक है। बेकार लोगों की बेकार बातें आपका टाइम बेकार कर देती हैं। मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों में ना उलझें, बेकार लोगों की बातों में, सो दैट आप उसमें उलझ के अपने फोकस से, अपने गोल से, अपने टारगेट से हट जाएं। अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल कीजिए पॉजिटिव वे में। नेगेटिव लोग आपकी एनर्जी भी ख़राब कर रहे हैं, वो आपका काम भी ख़राब कर रहे हैं। और अगली बात,
खामोशी से काम करें, मेहनत हमेशा खामोशी से करें और शोर अपनी कामयाबी को मचाने दें। कामयाबी बातों से नहीं मिलती, अमल से मिलती है। इसलिए खामोश होकर काम करें, आपके रिजल्ट्स खुद ब खुद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं इस बारे में बात करने के बजाय जो आप करना चाह रहे हैं ना वो करके दिखाएं। सिर्फ बातें नहीं करनी, करके दिखाना है। तो जनाब ये थी वो खूबसूरत सी बातें, वो खूबसूरत सी आदतें जो आप अपने आप को बदलने के लिए अपना लें तो इंशाल्लाह कामयाबी सिर्फ चंद कदम ही दूर है। क्योंकि कामयाब होना मुश्किल नहीं है, स्टेप उठाना मुश्किल है। और पहला स्टेप ज़िंदगी में लेना मुश्किल होता है। पहले स्टेप के बाद ना ज़िंदगी में राहें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं। ज़िंदगी में आप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं और फिर आखिरकार आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं। मुझे लोग आके पूछते हैं कि जी हम यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, हम कामयाब नहीं हो रहे, 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए, वीडियो नहीं चली। देखिए कंसिस्टेंसी लाजमी है। कोई भी काम करते हैं ना, ये मत सोचें 1 साल से पहले मुझे कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 साल तक तो शायद मुझे अपनी जेब से ही पैसे लगाने पड़ जाएंगे, उसके बाद ही कुछ मिलना शुरू होता है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं तो ये भी एक तरह का आप समझ लें कि एक बिज़नेस ही है। आपने जैसे बिज़नेस में आपने पैसा लगाया, आपको 1 साल तक आपको लग रहा है कि मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा, तब भी आप उसमें मेहनत कर रहे हैं काम को चलाने के लिए। इसी तरह आपने 100 वीडियोस डाल ली, उसके बाद भी अगर आपकी वीडियो नहीं चल रही तो मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह एक दिन चल पड़ेगी। हाँ, लेकिन आपका तरीक़ाकार बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए। आपका जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके अपने पे डिपेंड करती हैं कि आप काम को किस तरह लेके चलते हैं या आपको काम किस तरह से फ़ायदा दे सकता है। जनाब ज़िंदगी में मायूस नहीं होना, इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे ज़िंदगी में और आगे भी बढ़ेंगे। बस थोड़ी सी इंस्पिरेशन, थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए और मेरा काम यही है कि मैं आप लोगों को यही इंस्पिरेशन भी दूँ, यही मोटिवेशन भी दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी हद तक कामयाब हूँ। जब आप लोग मुझे ये कमेंट करते हैं ना कि आपकी वजह से हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ रहा है, हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आ रही है, तो यकीन कीजिए मुझे बहुत खुशी होती है। इसी तरह से ही प्यार दें, प्यार बाँटें और मेरी यही कोशिश है मैं आप लोगों को इसी तरह से मोटिवेट करती रहूँ। तो जनाब आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।